कपिल वात्स्यायन। बाबा, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा ऐसी निद्रा है जो सुषुप्ति में नहीं होती, ध्यान में होती है। इसको ठीक से समझ लेना आवश्यक है। निद्रा दो प्रकार की होती है, सुषुप्ति की निद्रा और ध्यान की निद्रा। सुषुप्ति की निद्रा में प्रकृति तुम्हें रोज धकेलती है। रात्रि भर तुम सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के उस निद्रा में मगन हो जाते हो, लीन हो जाते हो। यह सुषुप्ति के बेहोशी की निद्रा है। एक निद्रा होती है योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है जागृति की निद्रा। इस निद्रा को करने के ढंग बताए हैं ऋषि मुनियों ने, लेकिन आज जो योग निद्रा सिखाई जा रही है वह असली योग निद्रा से हटकर है। योग निद्रा में आपको एक सुझाव दिया जाता है, लेट जाओ, आपके पांव शिथिल हो रहे हैं। इट्स ए हिप्नोटिज्म। यह एक सम्मोहन है। आपके पांव ऊपर तक, घुटनों तक मर गए हैं, सो गए हैं। सारे पांव सम्मोहित करके सुला दिए जाते हैं। हाथों को सुला दिया जाता है। जांघों के ऊपर से नाभि से ऊपर से सारा शरीर, और फिर गर्दन, कंठ, मुख और मस्तिष्क को शिथिल कर दिया जाता है। आप इसे जिसे शव आसन कहते हैं उसमें स्वयं भी कर सकते हो घर में, लेकिन मैंने जो आपको क्रिया योग बताया, क्रिया योग के बाद आपको जो निद्रा आती है वह योग निद्रा होती है। उसमें किसी प्रकार का सम्मोहन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आज जो योग निद्रा सिखाई जाती है वह एक सम्मोहन है, दूसरे के द्वारा आपकी ब्रेन के भीतर फेंका गया। यह सही नहीं है। आप अभ्यस्त हो जाएंगे और दूसरों के हुक्म का पालन करना शुरू कर देंगे। आपका ब्रेन कमजोर हो जाएगा। आप एक रिसीविंग सेंटर बन जाओगे। दूसरों के हुक्म के अनुसार नाचना शुरू कर दोगे। आप कमजोर हो जाओगे मानसिक तल पे, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरों का हुक्म मानना शुरू किया वैसे ही आप मानसिक तल पे कमजोर हो गए। योग निद्रा में योग निद्रा करवाने वाले लोग आपको सम्मोहन का संदेश भेजते हैं। पांव की उंगलियां छोड़ दो गहरे, छोड़ दो शिथिल, रिलैक्स दैट, रिलैक्स। और फिर मूर्छा लगातार जारी है।
धीरे 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 ये घुटनों तक आ गई है और फिर जांघों तक आ गई है। ये आदेश देते हैं आपको और आप इनके आदेशों को सुनते हैं। जांघों तक शरीर मृत हो गया है। अब यह ऊपर चला है और ऊपर का भाग सुन्न होना शुरू हो गया है। हाथों की उंगलियां सुन्न हो गई हैं। कंधों तक और नाभि से ऊपर सारा, छाती, गर्दन, फेफड़े, हृदय शांत हो गया है। ऊपर ऊपर आपको सुझाव देते हैं। यह एक तरह का हिप्नोटिज्म है, दूसरों के हुक्म को मानना। यह ठीक नहीं है। यह आपको पराधीन बनाता है। यह आपको पराधीन बनाने की एक कवायद है, एक शुरुआत है। योग निद्रा दूसरों के आदेश से योग निद्रा में मत जाना, घातक है। इसके परिणाम बाद में आएंगे, जब आपका मन कमजोर हो जाएगा, जब आपका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वह अभ्यस्त हो जाएगा भीतर से उन आदेशों को मानने का जो बाहर से आते हैं। और बाहर से कोई भी कुछ भी संदेश आपको दे सकता है, आप उसे ग्रहण करने का ये भी संस्कार पड़ जाएगा, एक दूसरों के आदेश को भीतर ग्रहण कर लेना। जो मैंने आपको क्रिया योग बताया, इसमें आपको कोई आदेश नहीं देता, बस आप श्वास लेते हो, छोड़ देते हो, गहरा श्वास लेते हो, छोड़ देते हो, नाक से श्वास लेते हो, छोड़ देते हो, मुख से गहरा सांस लेना, पूरा सांस लेना, जितना फेफड़ा में भर सकता है, पेट में भर सकता है, और सारा छोड़ दिया। ये आप खुद को ही आदेश दे रहे हो, किसी दूसरे का आदेश नहीं मान रहे हो। खुद तुम क्रिया योग कर रहे हो, श्वास खींच रहे हो। 2 सेंटरों पे चोट पड़ती है, मैंने पहले भी बताया। जब आप श्वास खींचते हो और जब आप श्वास छोड़ते हो, खींचते वक्त आपके सहस्रार में चोट पड़ती है और छोड़ते वक्त आपकी कुंडलिनी मूलाधार के ऊपर चोट पड़ती है। हल्की हल्की चोट, लोहार की चोट नहीं, यह सुनार की चोट है। बिल्कुल धीमे धीमे, जैसे कोई सहलाता। इसलिए जब आप क्रिया योग करते हो, उसके बाद आपको नींद आती है, और नींद के बाद जब आप उठते हो तो आप चमत्कृत हो जाते हो। मुझे बहुत से बच्चों का जो कंपटीशन लड़ रहे थे एग्जाम में, कंपटीशन लड़ रहे थे यूपीएससी वगैरह में, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम क्रिया योग करते हैं सुबह, बाद में हमें समय नहीं मिलता। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धि की क्षमता, भीतर से चीजें उमड़ती हैं, ऐसी ऐसी सोचें आती हैं जो हमने कभी सोच सकने की कल्पना भी नहीं की थी। हमारी बुद्धि प्रखर हो गई है,
हर बात को आसानी से ग्रहण कर लेती है और उसका विच्छेद भी कर लेती है। आश्चर्यजनक परिणाम है क्रिया योग के, और बड़ी शांति बनी रहती है। झुंझलाहट नहीं होती, आराम से सुनते हैं। जहां भागने को मन होता था वहां बैठने को मन होता है। मैंने भी पहले कहा था, जो बच्चे कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुकाबले में उतरना चाहते हैं, वह अगर क्रिया योग करेंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी और समझ विकसित होने लगेगी और समझदार हो जाओगे तुम। यानी कि खुद से इन्वेंशंस कर सकोगे, क्रिएट कर सकोगे तुम सिद्धांतों को, सत्यों को। समझने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि क्रिया योग के बाद बाबा नींद आती है। वो नींद नहीं होती, वो योग निद्रा होते हैं। जो योग निद्रा आज व्यवसायिक लोग करवाते हैं, व्यापारिक लोग करवाते हैं, उनका धंधा है, उसके आप आदी हो जाओगे। उसे मत करना। रिलैक्सेशन तो मिलती है निश्चित, लेकिन रिलैक्सेशन क्रिया योग में जैसे मिलती है वैसे आपको योग निद्रा में नहीं मिलती, जो दूसरों के द्वारा करवाया जाता है। इसका बेसिक कारण यही कि दूसरा तुम्हें कहां तक, तुम्हारे बहुत गहरे तक नहीं उतर पाएगा। लेकिन ये जो तुम क्रिया योग करते हो, यह प्राण, यह श्वास तुम्हारे जीवन का आधार है। यह तुम्हारे द्वारा, स्वयं के द्वारा सुझाया गया एक कृत्य है। ज्यादा मात्रा में क्रिया योग करने वाले अक्सर 70, करीब 70, 72, 75 साल तक के लोग मुझे कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से बहुत पुष्ट हो गए, शारीरिक रूप से मल रहित हो गए। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी वेन्स, आर्टरीज खुल गई, हमारा हृदय ज्यादा ढंग से काम करना शुरू कर रहा है, हमारा मस्तिष्क ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से युक्त है। अब पॉजिटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप अगर इन यांत्रिक या तांत्रिकों का सहारा न भी लो तो भी चलेगा। अगर मात्र आप क्रिया योग करते हो तो आप पाओगे कुछ ही दिनों में आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई। आप खुद को गुड फील करोगे, सुखी, स्वस्थ, खुश, हर वक्त तरोताजा। योग निद्रा भी आपको ये कुछ देती है, लेकिन इतने मेजर, इतने स्तर तक नहीं देती। बहुत निम्न स्तर तक आपको फ्रेशनेस देती। क्रिया योग ये भी एक योग निद्रा है, लेकिन स्वयं से घटी हुई योग निद्रा। आप रात्रि भर पूर्ण विश्राम करके उठ गए, कोई निद्रा बाकी नहीं, स्वयं से ही आंख खुली है, और जैसे ही आपने क्रिया योग किया, जी भर के क्रिया योग किया, आप फिर सो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, वो निद्रा नहीं होगी, वो योग निद्रा होगी, ध्यान में आई हुई निद्रा होगी, सुषुप्ति में आई हुई निद्रा नहीं होगी। और ध्यान में जो निद्रा आती है, ध्यान में निद्रा का अर्थ है कि तुम उस स्तर में थोड़े से जागे जागे से डुबकी लगाते हो उस सरोवर में, जो कि कॉन्शियसनेस का एक ओशन है, चेतना का एक समुद्र है। उसके भीतर आप जागे जागे छलांग लगाते हो, और जैसे आप उसके अंदर जागे जागे छलांग लगाते हो,
आप अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हो, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, टीचर लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, किसी भी कंपटीशन की प्रणालियां बताने वाले लोग, कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को ये समझाइए कि आप सुबह उठ के क्रिया योग करें। ईश्वर ने जीवन के लिए सबसे जो जरूरी चीज बनाई वो ऑक्सीजन है, और क्रिया योग से उस ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा मात्रा में आप इनहेल कर सकते हो। आपके भीतर जो गंदगी पड़ी है वो पूर्ण एक्सहेल करने के न करने के कारण आपके भीतर ही जमी रहती है। क्रिया योग में वह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके गहरे फेफड़ों में पड़ी है, जो निकलती नहीं, वह निकल जाएगी। आप शुद्ध हो जाओगे, अशुद्धि रहित हो जाओगे। इसलिए सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी कोचिंग सेंटर्स में अगर वहां के चलाने वाले लोग अपने बच्चों को यह उपदेश दें, आप पहले अपने बच्चों पे आजमा के देखें, आप उनसे क्रिया योग करवाइए। मुझे बड़े संदेश रोज आते हैं कि हमने जब से अपने बच्चों को क्रिया योग करवाना शुरू किया, उनकी भूख बढ़ गई, उनकी हाइट बढ़ गई, उनका वेट ज्यादा था कम हुआ, कम था तो नॉर्मल हुआ, सहज अवस्था में आ गए, उनकी चेतन बुद्धि प्रखर हुई, उनकी तर्क बुद्धि प्रखर हुई, उनकी समझ विकसित हुई, उनके सोचने का ढंग बदला, मस्त रहने लगे, शरारत नहीं करते, जिद नहीं करते। बहुत सी बातों का फायदा होना शुरू हो गया। बड़े व्यक्तियों ने भी, अधेड़ उम्र के व्यक्तियों ने भी इस क्रिया योग को किया और इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट पाए कि वो अपने आप को क्रिया योग करके ऐसा समझते हैं जैसे हमने भीतरी स्नान कर लिया हो। बाहर का स्नान तो आप रोज करते हैं, लेकिन भीतर का स्नान आपने कभी नहीं किया। समाज ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। जब गुरुकुल हुआ करते थे किसी वक्त, तब हमारे गुरुकुलों में यह व्यवस्था थी। श्वास को पूरा भरना, पूरक, रेचक और कुंभक बीच में। लेकिन यह प्रणाली सुंदर तो है, क्रिया योग का मुकाबला नहीं करती। क्रिया योग अपने आप में संपूर्ण अपनी आत्म जागृति को सफलतापूर्वक हासिल कर लेने का एक तरीका है। इससे आपका शरीर तो निर्मल होगा ही होगा, आपका मन भी ठहरेगा और आपकी आत्मा को भी खुराक मिलेगी। भीतर का ऐसा आनंद छाएगा सारे शरीर में कि जिससे आप दिन भर खुश रह पाओगे। लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया, मुझे भी पता है, मैंने खुद 45 वर्ष तक ये किया है और मैंने 2000 सुबह शाम, मैं तो रोज का करता था, 2000 सुबह 2000 शाम, 45 वर्ष तक मैंने खुद इसके परिणाम देखे हैं। मैं जीवन में जल्दी जल्दी बीमार नहीं हुआ क्रिया योग के बाद।
भरपूर ठंडी रातों में मैं बाबा धर्मदास की समाधि के ऊपर बिना किसी गर्म वस्त्र के बैठा रहता था। 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक पानी जम जाता था नहर में। मैं देखता, जब पानी में हाथ मारता तो मेरे हाथ में कई बार बर्फ आती। उन मौसमों में मैं देर रात तक, लेकिन मुझे कभी ठंडी नहीं लगी, मैं बीमार नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण क्रिया योग। शरीर में सभी अशुद्धियों को खत्म करने का, मानसिक विकृतियों को खत्म करने का। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में क्रिया योग रोज करोगे तो आप पागल तो नहीं होगे। आप गलत चीजों के ऊपर झंडा डंडा नहीं उठाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपकी सोच बिल्कुल शुद्ध, सरल और स्ट्रेट होगी। सीधी सीधी सोच के मालिक हो जाओगे आप। तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरी सोच पहले कितनी उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी थी। इसलिए योग निद्रा क्या है? योग निद्रा समस्त शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों को विश्रांति देने का एक प्रोसेस है। भीतर के सारे ऑर्गन्स शांत हो जाते हैं, अन्यथा ये हर वक्त काम करते हैं। योग निद्रा के भीतर आपको बाहर से तो शिथिलता मिलती है, पांव की उंगलियों से लेकर सिर तक सारा शिथिलता से भर जाता है आपका अंग प्रत्यंग। लेकिन क्रिया योग आपको बाहर से तो विश्रांति देता है, आपके भीतरी अवयवों को भी पूर्णतः रिलैक्स कर देता है एक बार। और जब क्रिया योग के बाद आपको जो निद्रा आती है वह अभूतपूर्व निद्रा होती है। ऐसी निद्रा तो आपने कभी रात्रि में भी नहीं ली होती। बिना किसी दवाई के, बिना कुछ ऊहापोह किए आप इतने शांति से सो जाते हो। और वो सोना बड़ा गजब का सोना है। उसमें आप जब उठोगे तो इतनी फ्रेशनेस महसूस करोगे जितनी कि आप आम निद्रा में फ्रेशनेस महसूस नहीं करते। कारण ये है कि रात्रि में जब आप सोए तो वह निद्रा सुषुप्ति की निद्रा थी। और क्रिया योग के बाद जो आपको निद्रा आएगी, जो कि आएगी, 1% लोगों को ये निद्रा नहीं आती है। उसका कारण उनका कोई शारीरिक या मानसिक विकार ही हो सकता है, अन्यथा इस क्रिया योग के कारण आपको निद्रा आनी स्वाभाविक ही है। तो उसके बाद आप सो जाना। आप ऐसे वक्त में क्रिया योग करना जबकि उसके बाद निद्रा आए तो आपको सोने का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन के सारे क्रियाकलाप आपने शुरू करने होते हैं। अभी अभी दिन उगा है, किसने व्यापार करना होता है, किसने दुकान खोलनी होती, किसने दफ्तर जाना होता है। सभी अपना अपना जीवन यापन का ढंग जो भी उनका है वह करना होता है। तो मैं ये कहता हूं कि क्रिया योग करने का वक्त आप ऐसा चुनना कि उसके बाद आप आराम से सो सको थोड़ी देर के लिए। और वह निद्रा बहुत ज्यादा देर की निद्रा होगी भी नहीं, अल्पकालिक निद्रा होगी,
घंटा आध घंटा उस निद्रा में आप रात्रि की निद्रा से ज़्यादा ताजगी महसूस करोगे। आपके भीतर के सारे अंग फ्रेश और शुद्ध हो जाएंगे, बाहर के सारे अंग शिथिल हो जाएंगे, सबको रेस्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। आप इसे रात्रि को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो इसे कोशिश करें कि रात्रि 10 बजे से पहले पहले करें। अगर किसी को सुबह वक्त नहीं मिलता, लेकिन सुबह का वक्त सबसे बढ़िया वक्त है क्रिया योग करने का। अगर किसी को वक्त नहीं मिलता तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अगर दफ्तर का काम करते हैं और दफ्तर के भीतर आपके आसपास कोई हरियाली जगह है, तो किसी पेड़ पौधे के पास जाके क्रिया योग कर लीजिए 5-4 मिनट के लिए। आप शिफ्ट्स में भी इसको कर सकते हैं। वक्त की मैनेजमेंट का काम आपने देखना है। बहुत से लोग हैं जो आज जिनके पास वक्त नहीं निकल पाता, वो बीच बीच में से वक्त को निकालते हैं। वहाँ कोई पेड़ पौधा लगा है, उसकी छाया में बैठ के आराम से खड़े होके या बैठ के आराम से ये क्रिया योग करते हैं और उनकी दिनचर्या बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। ये होती है योग निद्रा। योग निद्रा आपके शरीर और आपके मस्तिष्क और आपके भीतर के अंगों को आराम देने का एक ढंग है, लेकिन वो दूसरे के द्वारा आदेश के ऊपर टिका हुआ है। आज जो आप योग निद्रा कर रहे हो वह दूसरे व्यक्ति की हिप्नोटिज्म के कारण, आदेश को मानने के कारण आपको योग निद्रा होती है। आप योग निद्रा में जाते हो, इसलिए वो आपको इतनी फल नहीं दे सकते जो क्रिया योग मैंने बताया। लंबी सांस खींचो नाक से, पेट को भर लो, पूरे फेफड़े को भर लो। परमात्मा ने इतने बड़े फेफड़े दिए हैं, सारे श्वास लेने के लिए दिए हैं। आप 1/4 हिस्सा या 1/3 हिस्सा इसका बरतते हो, जो कि गलत बात है। परमात्मा की प्रकृति की अवहेलना है। परमात्मा ने जब इतने फेफड़े दिए हैं तो उसे पता है कि आपको, आपके शरीर को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। रात्रि को तो आप सो जाते हैं, तब तो आपका वश नहीं रहता। जितना श्वास आएगा जाएगा उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, लेकिन दिन में जागृति के वक्त आप कम से कम 2 घंटे का वक्त अवश्य लगाइए क्रिया योग में। जैसे आप आहार लेते हो, आहार आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब जितने भी वर्ष जीते हो, 50, 60, 70, 80, 100, काम तो आहार ही करता है। इसी तरह आहार 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर है प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो आप कुछ मिनट भी नहीं काट सकते। भोजन के बिना तो कुछ दिन भी चला लोगे। यह अति आवश्यक है। तो ऑक्सीजनेटेड होना, बॉडी का फुल ऑक्सीजनेटेड होना सबसे पहला कदम है, जो असली योग निद्रा मैं आपको बता रहा हूं। जो योग निद्रा आपको ये एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो आपसे ये कोर्स करवाते हैं, उनको पूरी योग निद्रा का पता नहीं। वह आपकी श्वास को कभी भी लंबा नहीं करते। जैसा श्वास आता है जाता है, बस यही चूक हो जाती है। एक पूरे का पूरा प्रोसेस वो चूक जाते हैं। शरीर शिथिल हो गया, मन शिथिल हो गया,
लेकिन ऑक्सीजन भीतर नहीं गई। और ऑक्सीजन ही प्राण है, ऑक्सीजन ही प्राण शक्ति है। आपने कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मरते देखे। कारण क्या था? ऑक्सीजन की कमी। इस ऑक्सीजन को आप भीतर स्टोर करने में सहायता करो। ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होकर, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड माहौल में श्वास लो, सुबह शाम, जब भी आपको वक्त मिले। सुंदर वक्त, ज़्यादा उपयुक्त वक्त है सुबह का। स्टोर कर लो अपने फेफड़ों के भीतर। आपके फेफड़ों के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर न होके ऑक्सीजन का स्टोर होना चाहिए। तो आप पाओगे वह स्टोर की गई ऑक्सीजन आपको दिन भर खुश रखेगी, झुंझलाहट नहीं होने देगी, झगड़ा लड़ाई बहुत कम हो जाएगा, सोच करीब करीब बंद हो जाएगी, विचार बहुत मात्रा में रुक जाएंगे, मन ठहरने को होगा, नींद आएगी, सो जाओ, उससे रिलैक्सेशन मिलेगी। ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारी, यह प्राकृतिक प्रोसेस है। इसमें आपको कोई आदेश नहीं कर रहा, और आदेश करने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके शरीर के अंगों को स्थल मात्र कर सकता है। लेकिन यह क्रिया योग तो आपको ऑक्सीजन से भी भरपूर कर देगा और शीतलता भी भरपूर लेके आएगा। दोनों काम आपके सिद्ध हुए, पूर्ण रिलैक्स हुए आप, आपका अंग अंग बाहरी या भीतरी पूरा विश्रांति से भर गया, और दूसरा आपका पूरे का पूरा शरीर, पूरा खून साफ हो जाता है क्रिया योग के दौरान, और पूरे फेफड़े जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी, जहां तक आप ऑक्सीजन लेते ही नहीं वहां भी ऑक्सीजन भर जाती है। जरूरत पड़ने पर उस ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। आपने देखा होगा योगी लोग अपने श्वास को ज़्यादा वक्त तक रोक सकते हैं। आम व्यक्ति 2 मिनट तक अपने श्वास को रोक पाता है। मैं किसी वक्त क्रिया योग करता करता 12 मिनट तक, 9 से 12 मिनट तक श्वास को रोक सकता था, क्योंकि भीतर ऑक्सीजन का इतना स्टोर हो गया है, खून साफ हो गया है। धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जमा होगी, तब मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, और वह ऑक्सीजन के लिए श्वास को इनहेल करने की चेष्टा करेगी। यह प्राकृतिक घटना है। और जब बॉडी खुद से इनहेल करना चाहेगी, इसका मतलब आपको अब ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप पाओगे क्रिया योग करते करते आपकी श्वास लंबी हो जाएगी। लंबी श्वास ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचेगी। लंबी श्वास ज़्यादा भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगी। 2 फायदे हो जाएंगे। प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में भीतर जाएगी, और दूषित वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी। इनहेल, एक्सहेल, विश्रांति, उसके बाद आपको नींद आएगी, और वह नींद जैसे आंधी के बाद पत्तों, फूलों, पेड़ों, तनों पर जमी हुई धूल जो आंधी जमा के गई है, अगर बारिश पड़ जाए तो वह सारी धूल पत्तों से, टहनियों से, पेड़ों से, फूलों से, छोटे छोटे पौधों से झड़ जाती है, और पानी उसको धो देता है। क्रिया योग यही काम करता है। बस आपके सभी प्रकार के मल,
वह शारीरिक है या मानसिक, धीरे धीरे समाप्त कर देता है और आप निर्मल हो जाते हो, शरीर से भी और मस्तिष्क से भी, मन से भी। यह है योग निद्रा। योग निद्रा अधूरी योग निद्रा है जो आपको आज सिखाई जा रही है। उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कुछ नुकसान भी है। दूसरे को गुलाम हो जाते हो, संस्कार पड़ जाता है दूसरे की आज्ञा को मानने का, जो कि घातक है। किसी मायने में आप स्वतंत्रता को उन क्षणों में खो देते हैं। तो योग निद्रा बड़ा सुंदर नाम है और कर्म है, क्रिया है। इसको जिस ढंग से सिर्फ मात्र रिलैक्सेशन के लिए प्रयोग किया जाता है वो सफिशिएंट नहीं है। इसको सारे अंग प्रत्यंग, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो भीतरी ऑर्गन्स हो, आपका लिवर है, आपकी किडनीज है, आपका स्टमक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सारा फंक्शन है जी, ढांचा फेफड़ा है, ये भी शुद्ध होता है, ब्रेन है, सारे शरीर नक से शिखा, सारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद जो आपको निद्रा आती है वह तो आपको बड़ा आनंद और लुत्फ देती है। मन शांत हो जाता है, आपका मन काम करने में लगता है, झुंझलाहट नहीं होती। आप ज़्यादा सुंदरता से, दुकानदार हो तो ग्राहकों से, और अगर ऑफिस में काम करते हो तो अपने आने वाले कस्टमर से आप अच्छी तरह से डीलिंग कर सकते हो, आप सबके प्रिय भी हो सकते हो। यह अकेला फार्मूला, एक पंथ 100 काजों को संवारता है। तो क्रिया योग रोज करिए, यही है योग निद्रा। असली योग निद्रा क्रिया योग ही है। आप इसको कीजिए और सहज स्फूर्त प्राकृतिक रूप से आपका सारा मल विसर्जित हो जाएगा, आप निर्मल हो जाओगे और उसके बाद आपको जो शांति प्रिय निद्रा आएगी उसी को योग निद्रा कहते हैं। आजमाइए, इसे अवश्य आजमाइए। धन्यवाद।